चुनाव और चुनावी चंदा। सरकार कहती है दोस्तों कि बेशक चुनावी चंदा हमें जनता से मिले या किसी और से मिले, मगर चुनावी चंदे के बारे में जानने का अधिकार आम जनता को बिल्कुल भी नहीं है। यह उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। लेकिन यह बात अगर आप सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हैं, वो भी सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ के सामने, तो ये सरकार की गलतफहमी है कि उनको इसका जवाब नहीं मिलेगा। सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने इसकी शुरुआत कर दी है दोस्तों। सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने इससे पहले मोदी सरकार पर सवाल दागा और अब बाकायदा चुनाव आयोग ने के गले पर कहीं ना कहीं तलवार लटका दी गई है। जी हाँ दोस्तों, शुरुआत सवाल से की गई और अब सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा चुनावी चंदे का लेखा जोखा मांग लिया है। चुनाव आयोग को सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने क्या निर्देश दिया है, क्या कहा है, इस खबर में हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। सरकार जिस बात पर अड़ गई, सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने उसी बात को काट दिया। देश की सबसे बड़ी अदालत ने सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने सरकार की मनमानी पूरी तरीके से कहीं ना कहीं उस पर पूर्ण विराम लगाने की ठान ली है दोस्तों। देखिए, चुनावी चंदा जिसे चुनाव के लिए रिश्वत का नाम भी दिया जा रहा है, उसे रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं। इन याचिकाओं पर अब सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने चुनाव आयोग से जवाब मांग लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को राजनीतिक दलों को मिले चंदे का डेटा मांगा है, उनसे डेटा मांगा गया है। अदालत ने चुनाव आयोग को चंदे की पूरी जानकारी एक सीलबंद लिफाफे में देने के लिए कही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग 30 सितंबर 2023 तक सभी पार्टियों को मिलने वाले चंदे की जानकारी जो है वो हमें मुहैया करवाए। चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली जो 5 सदस्य की बेंच थी, संविधान पीठ थी, 12 अप्रैल 2019 को जो फैसला लिया गया था दोस्तों, अंतरिम निर्देश का जो फैसला लिया गया था उसका हवाला दिया उन्होंने। राजनीतिक दलों की चुनावी बॉन्ड के माध्यम से प्राप्त धन की जो डिटेल है वो एक सीलबंद लिफाफे में देने के लिए आयोग को सौंपने का निर्देश जो है दिया गया है। संविधान पीठ में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा शामिल थे दोस्तों, सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ के अलावा। संविधान पीठ ने राजनीतिक दलों के चंदे से संबंधित चुनावी बॉन्ड योजना की वैधता को चुनौती देने वाली जितनी भी तमाम याचिकाएं दाखिल हुई थी, उन पर दलीलें सुनते हुए कहा कि आयोग के पास अद्यतन डेटा होना चाहिए। अभी तक का आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते का समय दिया है चुनाव आयोग को और कहा है कि सिर्फ 2 हफ्तों के भीतर चुनावी बॉन्ड के डेटा को सीलबंद लिफाफे में आप यहां रखिए हमारे सामने। इससे पहले सरकार ने ना सिर्फ ये कह दिया था कि जनता को चुनावी बॉन्ड के बारे में जानने का अधिकार है, बल्कि ये भी कह दिया था अटॉर्नी जनरल ने कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले की समीक्षा करने का अधिकार नहीं है। यानी सुप्रीम कोर्ट भी इस पर फैसला नहीं ले सकता। ये योजना किस तरीके से कानून का उल्लंघन है दोस्तों, कहीं ना कहीं इस बात पर चर्चा चल रही है। चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने पूछा कि ऐसा क्या है कि पार्टी जो सत्ता में है उसको सबसे ज्यादा चंदा मिलता है। चंदा देने वाला हमेशा किसी पार्टी की मौजूदा हैसियत से चंदा देता है, ये इसका जवाब दिया सरकार ने। जानकारी सार्वजनिक ना होने की दलील जो दी गई उस पर सरकार की तरफ से कहा गया कि गोपनीयता की व्यवस्था दानदाताओं के हितों में रखी गई है। राजनीतिक पार्टी को चंदा देने वाले भी गोपनीयता चाहते हैं ताकि दूसरी पार्टी उनके प्रति नाराजगी न रखे। अब इस पर बेंच के सदस्य जस्टिस संजीव खन्ना साहब कहते हैं कि इस व्यवस्था में जो गोपनीयता है जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये चुनिंदा है। विपक्षी पार्टियों को सत्ताधारी पार्टी को चंदा देने वाले की जानकारी नहीं मिल पाती, लेकिन सरकार यह पता कर सकती है कि विपक्षी पार्टी को किसने चंदा दिया है और किसने नहीं। मेहता साहब ने कहा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, सरकार को भी इसकी जानकारी नहीं होती है। जो याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई दोस्तों, इन याचिकाओं में कांग्रेस नेता जया ठाकुर, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के और गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की जो याचिकाएं हैं, वो तमाम याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई, जिस पर सुनवाई इस वक्त चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले इस पूरे मामले में सरकार से कई सवाल पूछे थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चुनावी बॉन्ड योजना के साथ एक दिक्कत यह है कि ये चयनात्मक गुमनामी और चयनात्मक गोपनीयता प्रदान करती है। कुछ मामले में गोपनीयता, इसकी जानकारी स्टेट बैंक के पास होती है और कानून प्रवर्तन एजेंसियों तक भी जो है वो पहुंच सकती है।
पीठ ने कहा, बेंच ने, कि योजना के साथ ऐसी परेशानियां रहेंगी अगर ये सभी राजनीतिक दलों को समान अवसर मुहैया नहीं कराएंगी तो फिर सवाल तो उठेंगे। इससे योजना को लेकर अस्पष्टता की स्थिति बनी रहेगी कि भाई साफ नहीं है योजना। कोर्ट ने यह भी कहा कि योजना का मकसद काले धन को समाप्त करने का बताया गया है। ये प्रशंसनीय है, लेकिन सवाल यह भी है कि क्या 100% मकसद आपको पूरा हो रहा है इससे। दोस्तों, ये जो योजना है, अगर इसकी योजना की बात की जाए तो इसको लेकर सरकार ने 2 जनवरी 2018 को अधिसूचित इसको किया था और इस योजना के मुताबिक चुनावी बॉन्ड को भारत के किसी भी नागरिक या देश में स्थापित इकाई की ओर से खरीदा जा सकता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। कोई भी व्यक्ति अकेला या दूसरे व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से ग्रुप बनाकर चुनावी बॉन्ड खरीद सकता है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का इस्तेमाल करके धारा 29A के तहत पंजीकृत ऐसे राजनीतिक दल चुनावी बॉन्ड के पात्र हैं। शर्त बस इतनी सी होगी कि लोकसभा या विधानसभा के पिछले चुनाव में कम से कम 1% वोट उस पार्टी को मिले हो। चुनावी बॉन्ड को किसी भी पात्र राजनीतिक दल द्वारा केवल अधिकृत बैंक के खाते के माध्यम से भुनाया जाएगा। यानी आप ये समझ लीजिए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 1000, 10,000, 1 लाख की राशि, ये जो राशियां हैं, ये कोई भी एक ग्रुप या फिर कोई भी व्यक्ति, पर्टिकुलर नागरिक, वो खरीद सकता है चुनावी बॉन्ड और किसी भी पार्टी को चुनावी चंदे के रूप में वो उसे दे सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने तो सवाल उठाया कि भाई सत्ताधारी पार्टी को जो चंदा मिलेगा उसकी जानकारी विपक्षी पार्टियों को नहीं मिलेगी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों को जो चंदा मिलेगा, जितना भी चंदा मिलेगा जिनसे आया, उसकी जानकारी सरकार निकाल सकती है। तो फिर आप तो गोपनीयता की बात कर रहे हैं कि हम किसी भी तरीके से जो दानदाता हैं, यानी जिन्होंने चंदा दिया है, उनकी पहचान को उजागर नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उनकी पहचान सरकार जान सकती है मगर विपक्षी दल नहीं जान सकते हैं। तो आप इसको गोपनीयता कैसे कह सकते हैं? आप इसको कॉन्फिडेंशियल कैसे कह सकते हैं? ये तमाम दलीलें, तमाम तर्क, तमाम सवाल जो है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में उठाए गए हैं इस पूरे चर्चा को लेकर। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो सरकार अभी तक ये कहती आ रही है कि नागरिकों को ये जानने का अधिकार नहीं है कि चुनावी चंदा किसने दिया है और किसने नहीं, क्योंकि ये उनको किसी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। अब कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट इसकी जड़ में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट इसकी जड़ निकालेगा कि आखिर ये चुनावी चंदा कैसे आ रहा है और चुनावी चंदा सबसे ज्यादा मिल किसको रहा है। जो ये कह रहे हैं कि नागरिकों को जानने का अधिकार नहीं है, कहीं चोर की दाढ़ी में तिनका वही तो नहीं है? ये बड़ा सवाल है दोस्तों जो इस वक्त उठ रहा है। चुनावी बॉन्ड, चुनावी चंदे को लेकर ये जो बहस चल रही है, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है और सरकार जो कह रही है, इन तमाम तर्कों पर, वितर्कों पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।